हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको काफ़ी प्रेरित करेगी और आपको इससे ये सीखने के लिए मिलेगा कि चाहे कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, रिच बैकग्राउंड, अमीर या गरीब, लेकिन अगर लगन हो कुछ करने की तो वो कुछ भी पा सकता है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। राकेश द सन ऑफ अ पुअर विडो। तो मेन कैरेक्टर जो इसमें है वो है राकेश। द सन बेटा था, जो कि पुअर गरीब, विडो विधवा। तो राकेश जो कि एक गरीब विधवा का बेटा था, वॉज नॉट गुड एट स्टडीज। तो वो गुड मीन्स अच्छा नहीं था पढ़ाई में। अब सब लोग तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में अच्छे हों, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो ये पढ़ाई में तो अच्छा नहीं था। He used to go to school reluctantly. He used to, तो उसकी आदत बताई गई है पास्ट में, उसके लिए हम used to यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता था, जाया करता था स्कूल रिलक्टेंटली। नाउ रिलक्टेंट का मतलब होता है जिसमें कोई अनिच्छा हो, मतलब इच्छा ना हो, मन ना करता हो। और रिलक्टेंटली ये हो गया एडवर्ब, मतलब जाया करता था किस तरीके से, रिलक्टेंटली, बिना इच्छा के। तो स्कूल जाता तो था लेकिन बिना इच्छा के, उसका मन नहीं करता था स्कूल जाने का। सिंस ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। सिंस, यहां पे सिंस क्योंकि इस सेंस में आया है कि सिंस क्योंकि वो इंटरेस्ट या इच्छा नहीं दिखाता था पढ़ने की। ही यूज्ड टू वाइल अवे हिज टाइम। तो वाइल अवे जो होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बेकार में वेस्ट कर देना। वाइल अवे हिज टाइम मतलब अपना समय बर्बाद करता था। तो क्योंकि वो उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ही यूज्ड टू वाइल अवे हिज टाइम, तो वो अपना समय बर्बाद करता था बाय विटनेसिंग द गेम ऑफ टेनिस। तो विटनेसिंग मतलब देखने में, और कौन सा गेम देखता था, टेनिस का। तो लॉन टेनिस का गेम देखा करता था वो। बीइंग प्लेड इन द स्कूल ग्राउंड, जो कि खेला जाता था स्कूल के ग्राउंड में। तो लोग खेला करते थे लॉन टेनिस और वो उसको ही देखता रहता था। तो विटनेस यहां हो गया कि देखना। ही टू बिगैन टू प्रैक्टिस द गेम। तो उसने भी, टू मीन्स यहां पे भी, इसका मीनिंग होता है भी। बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस है, बिगिन शुरू करना, बिगैन शुरू किया। तो ही टू उसने भी शुरू किया, टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, द गेम उस गेम का, इन एन ओपन लॉन, बाय स्ट्राइकिंग द बॉल। तो उसने क्या किया, ओपन लॉन एक खुली जगह में, स्ट्राइकिंग मतलब बॉल को मारना, रैकेट से शुरू कर दिया। अपने आप वो अकेले में अभ्यास करने लग गया। ऑन द वॉल, तो वॉल पे, दीवार पे जो गेंद को मारता था, बॉल को मारता था और अकेले प्रैक्टिस करता था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली भी एडवर्ब है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है। ग्रेजुअली ही कुड हैंडल द रैकेट एंड द बॉल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ही कुड हैंडल मतलब वो संभालने लग गया, और रैकेट और बॉल को, मतलब बॉल और रैकेट को वो संभालने लग गया। रैकेट की स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें बहुत मिस्टेक होती है, RACQUET, रैकेट। तो रैकेट और बॉल को धीरे धीरे क्या हुआ, संभालने लग गया। वन डे ही रिक्वेस्टेड हिज स्पोर्ट्स टीचर टू अलाउ हिम टू प्ले द गेम। सो अपने स्पोर्ट्स के टीचर से आग्रह किया उसने, टू अलाउ हिम कि उसको अनुमति दें, टू प्ले द गेम कि वो भी एक गेम खेल सके, लॉन टेनिस का। द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्ट्रोक्स। तो जो टीचर थे उसके स्पोर्ट्स के, वो इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए, बाय हिज स्ट्रोक्स। तो जिस तरीके से वो बॉल रैकेट से मार रहा था, उससे वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए। एंड राकेश बिकेम, तो बिकम का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बिकेम, बन गया, और राकेश जो है वो बन गया हिज फेवरेट प्लेयर। तो स्पोर्ट्स टीचर का फेवरेट प्लेयर, फेवरेट की स्पेलिंग देख लीजिए, FAVOURIT। फेवरेट मीन्स सबसे चहेता, जिसको वो सबसे अच्छा प्लेयर समझते थे। तो जो उनकी स्पोर्ट्स टीम में थे, उनको छोड़ के कौन बन गया, राकेश बन गया उनका फेवरेट प्लेयर, चहेता प्लेयर। ही वॉज इंक्लूडेड इन द स्कूल टीम, फिर उसको शामिल किया गया, इंक्लूड शामिल करना, और इंक्लूडेड
शामिल किया गया इन द स्कूल टीम, स्कूल की टीम में उसको शामिल किया गया, विच वन द स्टेट चैंपियनशिप। वन, ये विन का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, विन जीतना, वन जीता। टीम के लिए विच यूज किया गया है यहाँ पे जो क्लॉज में है, कि वो वाली स्कूल टीम जिसने कि जीता स्टेट चैंपियनशिप, तो उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप जीत ली लॉन टेनिस में। राकेश represented his college team at the state level। अब जो राकेश ने represent मतलब प्रतिनिधित्व किया, वो मेन था इसका प्लेयर अपनी कॉलेज टीम का, तो अपने कॉलेज की टीम को का उसने प्रतिनिधित्व किया एट द स्टेट लेवल, वो भी स्टेट लेवल पर, एंड अगेन वन द स्टेट चैंपियनशिप। तो अभी फिर उसने क्या किया, स्टेट चैंपियनशिप फिर से जीत ली, विन का पास्ट टेंस हो गया वन, विन जीतना, वन जीत लिया उसने स्टेट चैंपियनशिप। ही ऑल्सो कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, तो उसने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री भी पूरी करी, कंप्लीटेड पूरी करी, बट ही कुड नॉट मैनेज टू गेट एनी जॉब। अब इतना कुछ तो कर लिया उसने, बट लेकिन ही कुड नॉट मैनेज, प्रबंध नहीं हो सका राकेश से, टू गेट एनी जॉब, कोई भी नौकरी मिलने का प्रबंध नहीं हो सका उससे। इतना कुछ खेल लिया, रिप्रेजेंट कर लिया स्कूल को, लेकिन फिर भी जॉब ना मिल सकी उसे। राकेश टू वॉज सैड एंड इरिटेटेड, अब इससे लोग काफी परेशान भी हुए, दुखी हुए, और राकेश भी टू भी वॉज सैड दुखी हुआ, और इरिटेटेड चिढ़ गया, काफी चिढ़ महसूस हुई उससे कि इतना कुछ करने के बाद नौकरी नहीं मिल पाई। वन डे ही वेंट टू मीट हिज कॉलेज कोच, अब एक दिन वो गया, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेंट गो जाना, वेंट गया। वन डे ही वेंट टू मीट हिज कॉलेज कोच, अब जब नौकरी नहीं मिली तो उसने एक बार डिसाइड किया कि मैं कॉलेज कोच को फिर से मिल के आऊंगा। हु वॉज सरप्राइज्ड टू नो, तो जो कि बहुत ही हैरान हो गए ये जानकर, दैट ही वॉज स्टिल अनएम्प्लॉयड, कि अभी भी राकेश, ही जो है प्रोनाउन है, वो फिर अभी भी था अनएम्प्लॉयड ना, अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार, मतलब जिसको नौकरी नहीं मिलती उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को बोलते हैं। तो वो अभी भी बेरोजगार था, तो टीचर जो कोच थे वो जान के बहुत हैरान हो गए। ही अप्रोच्ड द पुलिस डिपार्टमेंट, कोच ने अप्रोच किया पुलिस डिपार्टमेंट के पास, एंड गॉट हिम अपॉइंटेड एज, और उसको नियुक्त करवाया उन्होंने, गॉट हिम अपॉइंटेड, तो उन ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, गॉट हिम अपॉइंटेड, उसको नियुक्त करवाया एज एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और क्या उसको नियुक्त कराया, पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक, आउट ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा, तो स्पोर्ट्स कोटा लेकर उन्होंने उसको जॉब में नियुक्त करवाया एज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। बाय हिज शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर मीन्स कि पूरा, पूरा का पूरा, और डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, तो उसके राकेश के सिर्फ पूरे के पूरे दृढ़ निश्चय की वजह से एंड हार्ड वर्क, और मेहनत की वजह से, ही बिकेम अ पुलिस ऑफिसर, वो बन गया एक पुलिस ऑफिसर। आगे भी उसने मेहनत करी, प्रमोशंस मिली उसको, और बाद में वो पुलिस ऑफिसर बन गया। हिज मदर वॉज प्राउड ऑफ हर सन, तो उनकी मदर, राकेश की माँ, वॉज प्राउड ऑफ हर सन, प्राउड मीन्स उनको गर्व महसूस हुआ अपने बेटे पर। हर सन यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि मदर है सब्जेक्ट, उनके लिए यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। हिज मदर वॉज प्राउड ऑफ हर सन, तो उनकी माँ वॉज प्राउड, या उनको अपने बेटे पर गर्व था, एंड वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, और वो खुश थी, वो भी बहुत हैप्पी, कितना हैप्पी, बहुत खुश थी। बोथ लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, बोथ दोनों के दोनों, माँ और बेटे, लिव्ड रहने लगे, हैप्पीली खुशी से, देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद, और लिव्ड मतलब यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से, हैप्पीली ये हो गया एडवर्ब, वो लोग रहने लगे खुशी से उसके बाद। तो उस दिन के बाद जब उसको नौकरी मिली और बाद में मेहनत से उसका प्रमोशन भी हुआ, उसके बाद वो लोग खुशी से रहने लगे। तो पहले तो जब उसकी विधवा माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और इतने कष्ट भी उठाए, उसके बाद उनको राकेश ने अपने ऊपर गर्व महसूस भी करवाया। तो
हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स मेहनत और दृढ़ निश्चय करके अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहें तो हमको ज़रूर वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्टोरी पसंद आई होगी आज की, और अगर अच्छी लगी है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।